We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश चुनाव में हार के करीब 2 साल बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो घोड़ों का जिक्र कर रहे हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। पहले राहुल गांधी का भोपाल में दिया गया वो बयान सुनिए, जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नींद अब उड़ा दी है। पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स। राहुल गांधी अपने बयान में जिन 3 तरह के घोड़ों की बात कर रही हैं, उनमें से एक है बारात के घोड़े, दूसरे रेस के घोड़े और तीसरे हैं लंगड़े घोड़े। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने यह बयान किसके लिए दिया और क्यों दिया? राहुल गांधी का इशारा आखिर किसकी तरफ था? वैसे चर्चाएं अलग अलग नेताओं को लेकर चल रही हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में बयान दे रहे थे, वहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे, लेकिन इस कार्यक्रम में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ नहीं थे। वही नकुलनाथ जिनके लिए पिता कमलनाथ अक्सर पार्टी के अलग अलग मंचों पर बैटिंग करते रहे हैं। क्या इशारों में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को काम करने का अल्टीमेटम दे दिया है? राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ कहा कि पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि ऐसे भी कई कार्यकर्ता हैं जो अब थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रेस में थक चुके हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा। जाहिर है राहुल गांधी का इशारा उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ था जो कांग्रेस में गुटबाजी कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को गुटबाजी खत्म करने की बात क्यों कहनी पड़ी, इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को थोड़ा समझना होगा। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद सरकार बनाई और विधायकों की बगावत की वजह से ये 15 महीनों में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी निराशाजनक रहा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी से लेकर अजय सिंह राहुल तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रभारी बदला, लेकिन आम चुनाव में नतीजा नहीं बदल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस हार गई। लोकसभा चुनाव में कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। शायद इन्हीं लंगड़े घोड़ों की रिटायरमेंट को लेकर ही राहुल गांधी अब संकेत दे रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक करीब 7 साल में 6 प्रभारी मिल चुके हैं। इसे भी गुटबाजी से ही जोड़कर देखा जाता है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई में गुटबाजी इस कदर हावी है कि कोई प्रभारी जब तक प्रदेश की राजनीति समझ पाता है, उसे हटा दिया जाता है। जाहिर है कांग्रेस आलाकमान इस बात को अब बखूबी समझ चुकी है, इसलिए राहुल गांधी खुलकर इन लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने की बातें कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।